जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टूडेंट्स एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दीजिए कि मेरी वॉइस सबको सही आ रही है। आई होप। चलें, गुड, वंडरफुल। अच्छा, गालिबा एक अदद ये आप लोगों का अभी तक के स्टेटस है जो स्क्रीन पे आप लोगों को भी शो हो रहा होगा कि लैब नंबर 1 2 3 4 5 दैन असाइनमेंट जिसकी डेट है, ड्यू डेट है 13 अक्टूबर। और इसी तरीके से लैब नंबर 6 जिसकी ड्यू डेट जा चुकी है, अब जिसका मिसिंग है। और बाकी लैब नंबर 7 भी पोस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो कंटेंट हम लोग क्लियर कवर कर लेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। सही है, वरना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो हिसाब किताब है, हशाम कियानी भाई प्रेजेंट है। हशाम कियानी इस टाइम? चलो जी, नहीं है भाई। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? हुजैफा अहमद। हुजैफा अहमद। हुजैफा भी नहीं है। अच्छा जी, और कौन है ये? मतीन साबिर। मतीन साबिर, ये भी अभी तक नहीं आए। अच्छा जी, मोहम्मद फैज़ान, बल्कि मोहम्मद आशिर। प्रेजेंट है आशिर? चलो, आशिर भी नहीं है, सब गायब है। मोहम्मद फैज़ान, ये तो मेरे ख्याल से ड्रॉप करके जा चुके हैं, आई थिंक सो, जिस हिसाब से इनके स्टेटस है। नोमान हुसैन। नोमान,
सात सैफ, सैयद फैजान। प्रेजेंट सर। जी जनाब, लैब नंबर 6 मिसिंग जा रही है, 0 पे जा रहे हो। लैब नंबर 6 कहाँ से मिसिंग, एक मिनट में देख लेता हूँ सर। यहाँ पे तो मिसिंग लिखा हुआ है, अलबत्ता आप अगर 2 आईडी से लॉगिन नहीं है तो। सर मेरे पास मिसिंग आ रही है सर, मैं भी आज शाम तक सर जमा कराऊंगा सर। ये क्या बात हो गई, आज शाम तक सर है, वो लाइट, 7 तारीख थी। सर वो लाइट, जी जी सर, लाइट की वजह से सर नहीं जमा करा लाइट सका हूँ। एक दिन का थोड़ी टाइम दिया था, 1 हफ्ते का टाइम होता है। लाइट का क्या इशू है भाई, लाइट तो आती जाती रहती है, मेरे पास भी चले जाती है लाइट, ये क्या इशू है। डिटेक्शन हो गए भाई, मिसिंग पे चले गए हो तुम लोग, 2 नंबर वैसे ही गए तुम लोगों के, 3 में से मार्किंग करूंगा मैं अब। उमामा हुसैन, उमामा, सब रेड लिस्टेड में आ रहे हैं, सारे रेड वाले। अच्छा जी, उस्मान वारिस, उस्मान वारिस प्रेजेंट है। चलो बाकी की तो सिचुएशन सही है। जिन जिन की जो जो लैब मिसिंग है आज की तारीख में सबमिट करवा दें बस, 12 बजे से पहले पहले, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, लैब नंबर गालिबन कौन सी थी, लैब नंबर 7, क्या था टॉपिक, कोई बता सकता है। लैब नंबर 7, सर वो स्टैटिक मॉडिफायर वाला था। स्टैटिक मॉडिफायर्स। अच्छा जी, स्टैटिक मॉडिफायर्स। जी मुजम्मिल, वालेकुम सलाम, सलाम का मैसेज आया हुआ है आपका। शहरियार अजहर कह रहे हैं स्टैटिक मॉडिफायर, ठीक है भाई, स्टैटिक मॉडिफायर थे। अगर मैं बात करूं स्टैटिक क्लास और नॉन स्टैटिक क्लास की, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, कौन बताएगा। क्या ये बात ज़रूरी है शहरियार असगर कि स्टैटिक में ओनली स्टैटिक फील्ड आती हैं स्टैटिक क्लास के अंदर। विजुअल स्टूडियो हमें कोई एरर तो नहीं देता अगर मैं स्टैटिक क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दूं, तो विजुअल स्टूडियो एरर तो नहीं देता। ये आई थिंक मेरे ख्याल से एक असाइनमेंट का सवाल क्वेश्चन नंबर 1 भी है, हाउ टू एक्सेस द नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट या फील्ड्स इन स्टैटिक क्लास, राइट। किया है किसी ने सॉल्व, क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो इसका। वेरी गुड, जुनैरा भी सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो क्या तरीकेकार है, अगर स्टैटिक क्लास के अंदर अगर मैंने फील्ड्स नॉन स्टैटिक बना दी और उन फील्ड्स में मुझे वैल्यू पास करवानी है मेन में, वी कांट एक्सेस, चलो जी जबरदस्त, cause we can't create the object of static class, excellent मुनीब, वेरी गुड। अच्छा भाई, ये बात तो सबको क्लियर है। अब आ जाओ फंक्शंस पे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं भाई, कोई एग्जांपल दे सकते हो स्टैटिक फंक्शंस की जो हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से यूज करते हुए आ रहे हैं, वो कौन सा एक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है वो, या कोई भी अपनी मर्जी से एग्जांपल दे दो स्टैटिक फंक्शन की।
अश्मील क्या कह रहे हैं कि स्टैटिक दैट द कंपाइलर कैन चेक टू मेक श्योर दैट नो इंस्टेंस मेंबर आर एक्सीडेंटली एडिड। सही है भाई, कंपाइलर भी मेक श्योर करता है ये चीज, बिल्कुल ठीक है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, कोई एग्जांपल है कि स्टैटिक मेथड की कोई एग्जांपल जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आप लोग यूज करते हुए आ रहे हो? जैसे सर वो स्टैटिक क्लास बनाते हैं और उसके अंदर नहीं, सब कुछ स्टैटिक। कोई भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन मुझे बता दो। ये वाइवा का क्वेश्चन है तुम लोगों का, चाहो तो नोट डाउन कर लो कि भाई कोई भी एक एग्जांपल बता दो प्री डिफाइंड फंक्शन की जो स्टैटिक हो और जो नॉन स्टैटिक हो। मैं भी इसका जवाब भी दूंगा आपको। चाहे वो विंडोज फॉर्म का ही कोई बता दो। हाँ, क्लास मैथ क्या मतलब? शरियात असगर एलेबरेट करो, शाबाश, पहुंच गए हो तुम। इसको प्रॉपर तरीके से बताओ मुझे। अच्छा जी, मुजम्मिल क्या कह रहे हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। नहीं नहीं, मैं उस प्री डिफाइंड मेथड की बात कर रहा हूँ जो आप लोग अपने एज पर रिक्वायरमेंट यूज करते हो, उसको कॉल करवाते हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैथ डॉट फ्लोर। वेरी गुड जुनैरा। अब ये मैथ क्या है? बेसिकली क्लास। और आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई वो मेथड जो अपने क्लास के नाम से कॉल होते हैं वो स्टैटिक मेथड होते हैं। तो ये मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट पाव, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ये सब क्या है? ये बेसिकली स्टैटिक मेथड है। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आप लोग पहली क्लास में पढ़ते हुए आते हो कंसोल डॉट राइट लाइन। तो वो राइट लाइन बेसिकली क्या है? वो भी एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है, जो क्लास के नाम से कॉल हो। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। अब इसी तरीके से हमारे पास नॉन स्टैटिक की कौन सी मिसाल हो सकती है ऐसी? शाबाश जुनैरा, बताइए आप लोग। चलें, स्टैटिक से तो आप समझ में आ गया ना क्या सवाल है। अब नॉन स्टैटिक की कोई एग्जांपल बता दें, शाबाश, विंडोज फॉर्म से ही बता दें शायद। नहीं 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 नहीं, ये स्टैटिक मेथड है। मैसेज बॉक्स क्या है? एक क्लास है और उसका मेथड है शो। नहीं, ये नॉन स्टैटिक एग्जांपल नहीं है मुजम्मिल। स्टैटिक वेरिएबल कोई भी जिसका इंस्टेंस ना। नहीं जुनैरा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नॉन स्टैटिक मेथड की एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने मैथ डॉट पाव की बताई थी एग्जांपल, तो मैथ क्या थी? क्लास। क्लास के नाम से डायरेक्ट मेथड कॉल हो जाए, वो स्टैटिक मेथड है। लेकिन ऑब्जेक्ट से जो मेथड कॉल होता है वो नॉन स्टैटिक होता है। उसकी कोई एग्जांपल बता दें। शरियात असगर एलेबरेट करें, शाबाश। जी उस्मान, वालेकुम सलाम। आप लोग वॉइस में भी बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हैंड फ्री है मेरे पास। सर वो गेट नंबर ये भी स्टैटिक है ना? गेट नंबर, हाँ तो पूरी बताओ ना कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ ये गेट नंबर यूज होता है। पूरी प्रॉपर एग्जांपल बताओ ना। देखो, नॉन स्टैटिक सर मेथड हमेशा इंटीजर के ऑब्जेक्ट। साथ। इंटीजर? पब्लिक स्टैटिक इंटीजर गेट। मैं नॉन स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, आप लोग स्टैटिक का कीवर्ड लेके आ रहे हो। सर जैसे कैलकुलेटर की क्लास में एट्रीब्यूट होता है। नहीं जुनैरा, रिटर्न, रिटर्न में स्टैटिक भी आ सकता है, नॉन स्टैटिक भी आ सकता है।
हम लोग एक बटन के पीछे एक फॉर्म खोलते हैं, उसके पीछे क्या करते हैं, फॉर्म का ऑब्जेक्ट पास करते हैं और उस ऑब्जेक्ट से शो का मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, फॉर्म वन Yes, sir. f1 इक्वल टू न्यू फॉर्म वन, फिर f1 डॉट शो। तो वो शो का मेथड क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है, क्योंकि वो फॉर्म वन से नहीं खुल रहा, वो फॉर्म वन के ऑब्जेक्ट से खुल रहा है, f1 से। बस इतनी सी बात थी। अब वाइवा में आप लोगों से पूछूंगा कि भाई स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के एटलीस्ट 5 मेथड्स की कोई एग्जांपल दो, या 4 मेथड की कोई एग्जांपल दो। अब आप लोगों के पास होनी चाहिए ऑन द स्पॉट। सही है, अगली क्लास में हो सकता है आप लोगों की मीटिंग आईडी यही रहे या चेंज हो जाए, लेकिन उसमें क्या होगा, एक एक बंदा एट अ टाइम आएगा, सबके सामने नहीं होगा वाइवा, अलग अलग इंडिविजुअल सबका वाइवा होगा। तो क्लास बहुत अच्छी से तैयारी करना। और आज का कंटेंट जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा लेंदी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं ब्रेक ना दूं आज। तो ये है कि जो ब्रेक का जो टाइम होगा वो हम लोग छुट्टी के टाइम में एडजस्ट कर लेंगे। तो जितना टाइम हमारा ब्रेक का होता है उससे उतने टाइम से पहले हम लोग क्या कर देंगे, ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास आपके सामने ये विंडोज फॉर्म का एक स्टूडेंट पोर्टल नजर आ रहा होगा, यूजर इंटरफेस। इसको देखते हुए कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें काम क्या होने वाला है? वॉइस में कोई बता दे अगर जिसके पास माइक है तो। सर इसमें यानी कि हम लोग किसी को रजिस्टर करवा रहे हैं शायद। हाँ, इसमें एक्टिविटी क्या परफॉर्म होगी, सिंपली एक ये कंट्रोल है, ये आप सबको पता है कि भाई ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये क्या चीज होगी, इसको कहते हैं न्यूमेरिक अप डाउन। क्या कहते हैं, न्यूमेरिक अप डाउन। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, ये देखो दो ड्रॉप डाउन अप डाउन के बटन है ना इसके अंदर, इससे वैल्यू इंक्रीज होगी ऊपर वाले से, नीचे वाले से वैल्यू डिक्रीज होगी। और ये जो कंट्रोल है ये इंटीजर वैल्यू गेट करता है। टेक्स्ट बॉक्स से हमें पता है ना कि भाई ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू लेके आता है, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आती है। लेकिन न्यूमेरिक अप डाउन क्या लेता है, इंटीजर वैल्यू लेता है। और ये आ जाएगा गालिबन पिक्चर बॉक्स, जिसमें बाय डिफॉल्ट हमने एक पिक्चर दी हुई है, नो इमेज अवेलेबल। ठीक है, मैं सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन को, और फिर नए सिरे से आज इस एप्लीकेशन को बनाना सीखेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट में काम आएंगी। ठीक है, कि आज हम लोग जो खेलेंगे वो इमेजेस पे खेलेंगे, कि भाई इमेजेस को डेटाबेस में कैसे भेजेंगे, इमेजेस को डेटाबेस में कन्वर्ट करके कैसे भेजेंगे, और डेटाबेस से इमेजेस रिट्रीव करके कैसे लेके आएंगे, डाटा ग्रिड व्यू पे डेटाबेस का पूरा कंटेंट कैसे आएगा, और कंटेंट्स को क्लिक करें तो जो जिस बंदे की जो इमेज होगी वो इमेज यहाँ पे आ जाए, उसको अपडेट डिलीट भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो फिर नए सिरे से इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे आप देखो क्लास, ये डाटा ग्रिड व्यू में मेरे पास पहले से कुछ रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे नए सिरे से एक रिकॉर्ड देना चाह रहा हूँ आईडी नंबर 2 का। आईडी क्या है, प्राइमरी है। तो इट्स मीन जब 2 वैल्यू आएगी इसके अंदर, तो ये असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगी, इन दोनों के बीच में वैल्यू घुसेगी, क्योंकि प्राइमरी कॉलम अपने अंदर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को सेट करता है। यहाँ पर नेम दे देते हैं हम लोग सुनहरा का, और इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू दे देते हैं। और यहाँ पर देखो, अब ये मेरे पास है ब्राउज का। अब ब्राउज में मेरे पास देखो एक ऑप्शन ये आता है कि भाई कोई भी फाइल, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल फाइल कर दूं, तो इधर देखो मुझे एक नोटपैड फाइल भी मिलेगी। ऑल फाइल का मतलब होता है कि जिस डायरेक्टरी में तमाम किसी भी किस्म की फाइल होंगी वो सब उठ के आ जाएंगी। लेकिन अब ये ड्रॉप डाउन अगर मैं ये सेलेक्ट करूंगा, तो इसमें मुझे सिर्फ इमेजेस मिलेंगी, और कौन कौन से पैटर्न की मिलेंगी, पीएनजी, बीएमपी, जेपैक और जीआईएफ। ये पैटर्न भी मुझे आज लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग कुछ फिल्टर लगाते हैं, वो फिल्टर भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पर ये तमाम इमेजेस क्या हैं, मिक्सअप इमेजेस हैं। इसमें ये 2 इमेजेस जीआईएफ की हैं, ये 2 इमेजेस पीएनजी की हैं, बाकी जेपैक की हैं। सही है,
तो सब पिक्चर्स के साथ जो है वो उनका फॉर्मेट भी आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये GIF की इमेज। अब किसी भी इमेज को अगर हम लोग पिक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस इमेज को अगर हम लोग पिक करके ओपन कर लेते हैं, तो ये देखो मेरे पास पूरा कंटेंट आ गया, पिक्चर बॉक्स में इनकी पिक्चर आ गई। अब ये पिक्चर को भी मैंने यहाँ पर स्ट्रेच करने के लिए प्रॉपर्टीज यूज की हैं कि भाई पिक्चर जो है वो पिक्चर बॉक्स में पूरी नहीं आ रही थी, तो भाई तकरीबन पूरी पिक्चर एडजस्ट करने के लिए भी इसमें हम लोगों ने कुछ वर्किंग की है। अब ये फ्रंट एंड का तो ये काम हो गया। अब उसके बाद जब मैं इंसर्ट करवाता हूँ रिकॉर्ड, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, डाटा इंसर्टेड। अब ये बीच में जो है वो ये वाला रिकॉर्ड आ गया। सही है, क्योंकि आईडी नंबर 2 थी और प्राइमरी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यू होती। अगर मैं इसी को डबल क्लिक करता हूँ तो देखो डाटा ग्रिड व्यू से, डाटा बेस से उठकर मेरे पास वापस ये वैल्यू आती है। अगर मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इनका नाम अपडेट कर देता हूँ और इवन इनकी इमेज भी अपडेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज लेते हैं, अब यहाँ पर ये GIF इमेज है, तो देखो GIF इमेज ऐसे आएगी क्योंकि ये एनिमेटेड इमेज होती है। तो अब मैं यहाँ पर दो वैल्यू मैंने अपडेट कर दी। अब मेरी अपनी मर्जी, चाहे पूरा रिकॉर्ड अपडेट करूँ या फिर एक वैल्यू अपडेट करूँ। मैं जैसे ही अपडेट करूंगा तो ये मेरे पास अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद देखो डाटा ग्रिड व्यू में ये जुनैरा से ये जुनैरा फातिमा हो गया, और उसके बाद जो है गालिबन पिक्चर भी आ गई। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर इवेंट चला दिया। अब इसी तरीके से गालिबन होगा क्या कि किसी भी रिकॉर्ड को अगर मैं पिक कर लेता हूँ, ये वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। क्लास ये दिखने को तो बहुत शॉर्ट काम है, कितना टाइम लगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें आज वर्किंग करनी है कि भाई डाटा ग्रिड व्यू में ये इमेज कैसे आ रही है। ठीक है, और आप ये देखो कि ये इमेज जो है वो एडजस्ट कैसे हो रही है। ठीक है, इमेज जो है वो एडजस्ट कैसे हो रही है, इमेज हमें विजिबल कैसे हो रही है। हमने कॉलम का डाटा ग्रिड व्यू के जो सेल है उसका उसकी हाइट कैसे बढ़ाई है। और आप ये देखो इस पूरे टेबल को हमने छोटे से डाटा ग्रिड व्यू में एडजस्ट कैसे किया है। तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ तक के एक्नॉलेज करें कि ऑब्जेक्टिव समझ में आया आप लोगों को कि करना क्या है, जल्दी से एक्नॉलेज करें। ठीक है, चलो जी, वंडरफुल। तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं और यहाँ से विजुअल स्टूडियो को भी क्लोज करते हैं, नए सिरे से एक एप्लीकेशन बनाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ये जो मेरे पास डेटाबेस था, चलो मैं अभी जब नया क्रिएट करेंगे तो उसमें बताऊंगा आपको। तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट करते हैं गालिबन विंडोज फॉर्म, और इसका मैं नाम लिख देता हूँ लैब नंबर 7_105_015। ठीक है जनाब, नोटेड। ओके ओके, डोंट वरी।
अब ये आईडी के लिए तो हम लोग सिंपली टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर, इसी को कॉपी करके यहाँ पर, लेकिन एज के लिए हम लोग जो कंट्रोल लेंगे गालिबन वो होता है न्यूमेरिक अप डाउन। ये है ये वाला कंट्रोल, न्यूमेरिक अप डाउन। मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर यूँ एडजस्ट कर लूँ। इसी तरीके से पिक्चर को लेने के लिए हम यहाँ पर जो कंट्रोल लेंगे वो लेंगे पिक्चर बॉक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये पिक्चर बॉक्स जो है वो आप अपनी मर्जी से जितना भी यूज करना चाहो, इट्स अप टू यू। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ बटन्स ले लेते हैं। तो ये आ गया गालिबन पहला बटन, इधर ले लेते हैं बटन। ये ब्राउज का बटन इधर ले लेते हैं, और एक और बटन की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि रीसेट है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ब्राउज। और एक आखिरी चीज़ हम लोग यहाँ पर डाटा के पोर्शन में जाकर ये उठा लेंगे, डाटा ग्रिड व्यू। ठीक है जनाब, तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो लेआउट इसका हो गया। मैं सेव ऑल कर लेता हूँ, ये आपके सामने है। अब यहाँ पर वर्किंग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली कैसे करेंगे, CNIC नंबर, नेम, एज, यहाँ तक के तो वैल्यू आ जाएगी। जो हमें जो पहली वर्किंग गालिबन करनी है वो क्या करनी है कि मैं अपनी एप्लीकेशन को अगर यहाँ पर कंपाइल करके चलाता हूँ तो इस टाइम जो मुझे डिस्प्ले होगा कुछ इस तरह का होगा। तो अब यहाँ पे देखें पिक्चर बॉक्स तो आ ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई पिक्चर बॉक्स को विजिबल करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज होगी सबसे पहली, कि मैं यहाँ पर पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी बॉर्डर स्टाइल की। ठीक है, मैं यहाँ पर फिक्स 3D कर दूं या फिक्स सिंगल कर दूं, इट्स अप टू यू। तो ये 3D स्टाइल में आएगी। तो अब मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पर ये 3D स्टाइल में आई है थोड़ी सी। ठीक है, या आप एक सिंगल कर लें तो वो चारों तरफ बॉर्डर बना देगी आपके, लेकिन ये ज़रा खूबसूरत लग रहा है इसलिए। तो अब यहाँ पर हमें जो वर्किंग करनी है क्या है कि भाई जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज आनी चाहिए कि भाई नो इमेज अवेलेबल। तो अब उस इमेज को लगाने के लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा कि अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं, पिक्चर बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक इमेज का ऑप्शन आएगा। देखें पिक्चर बॉक्स के लिए हमने क्या किया है कि पिक्चर बॉक्स को विजिबल करने के लिए पिक्चर बॉक्स की पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल के नाम से, हमने उसको फिक्स 3D कर दिया। या आप अगर फिक्स सिंगल करते तो ये इस तरीके से आती। ठीक है, अगर मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये बेसिकली इस तरीके से आएगी। 3D में थोड़ी 3 डायमेंशनल इमेज आ रही थी, वो अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिक्स 3D कर दिया। अब जो दूसरी इमेज है यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ तो इमेज में जाकर ये बाय डिफॉल्ट नन होता है और यहाँ पर लोकल सोर्स से मैं एक इंपोर्ट करूँगा पिक्चर
अब कौन सी पिक्चर, मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर अपलोड कर लूँ और इस पिक्चर का क्या नाम है, पिक्चर नंबर 8। ओके, देन उसके बाद लेकिन क्लास देखो यहाँ पर जो है ये पिक्चर मेरे पास पूरी नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है पिक्चर का साइज बड़ा है और ये पिक्चर बॉक्स जो है वो छोटा है। तो अब हमें क्या करना है कि एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास यहाँ पर साइज मोड की, जो कि बाय डिफॉल्ट नन होती है। आप यहाँ पर इसको स्ट्रेच इमेज कर दो। जैसे स्ट्रेच इमेज करोगे तो ये पिक्चर बॉक्स जितना भी बड़ा होगा उसमें आके स्ट्रेच हो जाएगी ये पिक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन हमारे पास रन करते हैं तो हमें कुछ ये वाला लेआउट देगी कि अब आप जो है इसमें डाटा इंसर्ट करने जा रहे हो और इसमें अभी कोई भी पिक्चर नहीं है। अब हमें जो अगला काम करना है भाई, गालिबन यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर नेम आ जाएगा फॉर एग्जांपल ABC, और यहाँ पर न्यूमेरिक अप डाउन से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लो, या इसमें यूजर इनपुट भी दे सकते हो आप लोग। अब जो अगला काम जो हमें करना है वो पिक्चर बॉक्स में इमेज पास करना है इस बटन के पीछे, कि मैं यहाँ पर ब्राउज करूँ तो मेरे पास फाइल डायलॉग खुल जाए, और उस फाइल डायलॉग में मुझे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी जिसमें मैं किसी भी इमेज को पिक कर सकूं, और वो इमेज जो है वो बेसिकली यहाँ पे आके प्लेस अप हो जाए। अब इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। तो पहली वर्किंग तो ये है ना गालिबन पे बटन के पीछे फाइल डायलॉग कैसे खुले। तो अब हमें पहली जो वर्किंग स्टार्ट करनी है वो इस बटन के पीछे करनी है। मैं इस बटन के पीछे चले गया और इस बटन का नाम है बटन नंबर 4, ठीक है। बटन नंबर 4 किस बटन का नाम है, ब्राउज बटन का नाम है बटन नंबर 4। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक क्लास यूज करनी है ओपन फाइल डायलॉग के नाम से, सही है। फाइल डायलॉग बेसिकली बनी बनाई एक क्लास है, वो हमें कुछ लेआउट प्रोवाइड करती है, हमें अलग से फाइल डायलॉग बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसी क्लास के इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे OFD इक्वल टू न्यू ओपन फाइल डायलॉग, और फिर उसके बाद OFD डॉट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक मेथड मिलेगा शो डायलॉग। अब जो मेरा वाइवा का क्वेश्चन था उसमें आप लोग ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं कि कोई भी अगर नॉन स्टैटिक मेथड की एग्जांपल दे दो प्री डिफाइंड, तो ये प्री डिफाइंड मेथड है ना, और ये नॉन स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये इस नाम से नहीं इसके ऑब्जेक्ट के नाम से खुल रहा है। चाहे तो नोट डाउन कर लें इसको। अब यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, देखते हैं अभी तक के कितनी वर्किंग है। स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे ताकि यहाँ पे मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे फाइल डायलॉग मिल गया। अब क्लास एक चीज है ना, तो मुझे पता है कि इस टाइम ये फाइल डायलॉग कौन सी फाइल पिक करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पैटर्न ही सेट नहीं हुआ हुआ। और दूसरी बात ये है कि फाइल डायलॉग को मैं जरा थोड़ा अपना टाइटल भी चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं इसको बाय डिफॉल्ट ओपन होता है उसकी जगह मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट इमेज। अब क्लास आपको ये जो ओपन बटन नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली इस बटन का टेक्स्ट ओपन लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी डायलॉग रिजल्ट होता है ना वो ओके होता है। ये यूं समझ लें कि इसके पीछे जो डायलॉग रिजल्ट है ना वो ओके की है। क्या रिपीट कर दूं अश्मील, देखें हमने इस बटन के पीछे क्या किया है कि फाइल डायलॉग की क्लास यूज की है और उसके ऑब्जेक्ट से शो डायलॉग का मेथड चलाया है। उससे हमें क्या मिला है कि जब इस बटन को क्लिक कर रहे थे तो हमें फाइल डायलॉग बॉक्स मिल रहा है, जिससे हमें क्या करना, अभी हमें यही नहीं पता कि भाई अगर अब मैं इमेजेस में भी जाता हूँ तो यहाँ पर कोई भी इमेज मुझे स्पेसिफाई नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि भाई अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ PNG की इमेजेस यूज करूँ या JPEG की इमेजेस यूज करूँ, तो मुझे यहाँ पर एक और ड्रॉप डाउन आता है जिससे हमें फाइल सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जैसे ऑल फाइल जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था वो, कि पैटर्न स्पेसिफाई करना है। और दूसरी बात ये कि ये जो आपके सामने जो ओपन का बटन नजर आ रहा है ये सिर्फ इसका टेक्स्ट ओपन लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी डायलॉग रिजल्ट की वर्किंग है वो बेसिकली ओके की है, सही है। तो यूं समझ लें कि ये ओके बटन है। तो अब हमें क्या करना है कि भाई कोई भी फाइल पिक करें और जब ओके करें तो पिक्चर बॉक्स में इमेज जाके सेव हो जाए, कुछ यही काम करना है। लेकिन हमें क्या करना है अभी कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सेट करनी है।
इस बटन के पीछे अभी हम लोग थोड़ी देर में काम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पैटर्न स्पेसिफाई कर दूं कि भाई पैटर्न कैसे स्पेसिफाई करते हैं। अब आप इस टाइम अभी इस पोजीशन पे देखो तो सारी इमेजेस आपके सामने आ रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास सिर्फ पीएनजी की पिक्चर्स आए मेरे पास। तो पीएनजी की जो पिक्चर है वो मेरे पास ये लाइन की पिक्चर है और ये वाले लाइन की पिक्चर है। बाकी जो ये पिक्चर्स हैं ये सब जेपैक की हैं, ये भी जेपैक की है, ये जीआईएफ की है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टाइटल मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो OFD डॉट करने के बाद टाइटल इक्वल टू, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेलेक्ट इमेजेस। अच्छा क्लास, इस सेशन के बाद मैं 5 मिनट रुकूंगा क्योंकि अजान हो रही है। जितने टाइम अजान हुई है अजान के बाद फिर मैं सेशन को दोबारा से रिज्वाइन करूंगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमें OFD डॉट करने के बाद फिल्टर के नाम से एक प्रॉपर्टी मिलती है। अब उसमें हमें यहाँ पर फिल्टर डिफाइन करना पड़ता है। अब फिल्टर क्या है बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नजर आ रहा है आपको? चलो भाई अजान हो रही है यार, अभी सेशन भी क्लोज होने वाला है, वेट कर लो थोड़ा सा। इस पे अभी बात करते हैं अगले सेशन पे।